हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी अपने आने वाले एग्ज़ाम यानी 2026 के मैट्रिक के एग्ज़ाम के 10वीं के एग्ज़ाम से बहुत परेशान हैं। खासकर आप अगर गणित के एग्ज़ाम से परेशान हैं, ये वीडियो देख लीजिए। आपके दिमाग में छप जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है ताकि जितना आप कर सकते हैं उससे बेहतर कर पाएँ और अधिक से अधिक नंबर ला पाएँ। बस 5 मिनट के वीडियो में हम आपको समझाएंगे। मेरा एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो रहेगा। ये वीडियो में हम 5 मिनट में बस बताएंगे आपको कि आपको एग्ज़ाम में कैसे बेहतर करना है और किस किस चीज़ों को ध्यान देना है ताकि आप गलती ना करें। सबसे पहले एग्ज़ाम में अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्योंकि आजकल बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर से उधर बस डिस्ट्रैक्ट हैं, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर आप सचमुच सिंसियर होकर के पढ़ते हैं तो आपको एक बार दिया गया जो निर्देशांक है वो एक बार निर्देश ज़रूर पढ़ लेना है फटाफट। क्या है कि परीक्षा में वो अपना उत्तर पुस्तिका बहुत लॉन्ग रहेगा, हम शॉर्ट में समझाते हैं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन जो है 3 तरह से रहेगा। कैसे कैसे रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कहने का मतलब है कि 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, जो कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। आपके पास कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। ये 1 नंबर वाला कितना क्वेश्चन रहेगा? 100। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फटाक से देख करके बताना है कौन परिमेय संख्या, बताइए कौन है। इस तरह से कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन रहेगा। अब इस तरह से 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना रहता है, लेकिन कोई महानुभाव को इतना तक भी नहीं पता होता है कि 50 में किसी को लगता है कि 1 से 50 तक ही बनाना है, लेकिन नहीं, ध्यान रखना है वो 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में कोई भी 50 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 1 से 100 तक में कोई भी जो मन है आपका वो 50 क्वेश्चन आप बना लिए। और साथ में ध्यान देखिए क्या देना है। सबसे बड़ी उपलब्धि और फायदा हम लोगों को अभी ये है, फिलहाल लॉकडाउन के बाद से हम लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो 100 क्वेश्चन रहेगा ना, जो 100 क्वेश्चन रहेगा उसमें से 50 क्वेश्चन कंफर्म में बहुत हल्का हल्का रहेगा। देखिए 100 पे पहुंच गए ना हम लोग पहुंच गए ना 100 निम्नलिखित में वितरण के लिए। अब उस 100 में 50 क्वेश्चन बनाना है और 100 में से कोई भी 50 क्वेश्चन बनाना है। ये नहीं है कि लगातार 50 ही बनाना है, और ये भी नहीं है कि ज़्यादा बना देना है 50 से, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप 1 से 60 तक डायरेक्ट बना देते हैं, 1 से डायरेक्ट 60 तक बना देते हैं, तो आपका क्वेश्चन बस 50 तक ही चेक होगा, बाकी वो 10 नहीं चेक होगा। तो यानी लगातार 50 बनाइएगा, या आप मने तो छोड़ छोड़ के बनाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि ऑब्जेक्टिव जब दिया गया है ना मैथ में, कम समय में हम लोगों को ज़्यादा बनाना रहता है। और मैथ में ही ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सोल्व करने में ज़्यादा समय लगता है। तो आपको बस करना यही है कि फटाक से 100 क्वेश्चन को आपको एक नज़र देख लेना है। 100 क्वेश्चन को, जितना भी 100 क्वेश्चन है ना, 100 को एक नज़र जरूर देख लेना है, ठीक है। अगर आप 100 क्वेश्चन का एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद आपको उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन तो ऐसा जरूर दिखेगा जिसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं, एक बार देखते ही बता सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? एक बार 100 क्वेश्चन को नज़र आप डाल दीजिएगा तब। जैसे कि इसी में पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? √7 प्लस √7 या √25 प्लस √3 या √9 गुने √3। अब बताइए 1/√4 दिख रहा है आपको? दिख रहा है, काहे इतना दिमाग खराब करें? 4 ऐसे निकलेगा, 2 1/2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। पहला चीज़ ये ध्यान देना है, पूरा क्वेश्चन को देखना है, उसमें से जो आसान आसान है उसको बनाना है। ज़्यादा बाबा नहीं बनना है कि हम पढ़े में बहुत तेज बतरू हैं, हम तो हार्डवे वाला बनाएंगे। इस चक्कर में जो रहता है वो जाता है जहन्नुम। तो जहन्नुम में नहीं जाना है। ध्यान देना है कि जो आसान आसान क्वेश्चन है 100 में से 50 पक्का 50 आसान रहता है, उसको अटेम्प्ट करना है। 50 क्वेश्चन आप बना लिए, कहीं भी 50, ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी 50 क्वेश्चन बनाना है, ये नहीं कि 1 से 50 तक ही बनाना है या 50 से 100 तक ही 50 बनाना है। 1 से 100 में से कोई भी 50 क्वेश्चन बना लेना है। दूसरा गलती जो स्टूडेंट से होता है, ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बनाएं तो उसमें नंबर देते जाए। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन बना लिए तो पहला यहाँ पे नंबर दे दिए, दूसरा ने बनाया, तीसरा बनाया तो तीसरा पे दूसरा नंबर दे दिए, और भरते समय वहाँ पे OMR शीट में ध्यान देना है कि तीसरा का जो आंसर होगा वो तीसरा में भरना है, ये दूसरा मत भर देना। इससे क्या होता है ना कि बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कितना स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट बनाते जा रहे हैं, उसके बाद काउंट करते हैं फिर से शुरू से, 1 2 3 4 30 हुआ, फिर से बना लिए, फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 50 हुआ। तो ऐसे नहीं करना है, नंबरिंग देते जाना है। पहला बना लिए, दूसरा बना लिए, तीसरा बना लिए, आगे जो बनाते जाना है नंबरिंग देते जाना है। और नंबरिंग देने के समय में एक गलती और होता है कि जैसे कि दूसरा है और तीसरा है, हम तीसरा में मतलब पहला बनाए और तीसरा बनाए, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ, ये पहला क्वेश्चन हुआ। तो वहाँ पे क्या होता है कि OMR शीट में दूसरे को कलर कर देता है, तो दूसरा को नहीं कलर करना है। ध्यान देना है कि अगर हम तीसरा क्वेश्चन बनाए तो तीसरा को कलर करना है, लेकिन नंबर देते जाइएगा तो आसान होगा काउंट में कि 1 2 3 50 जब पूर जाएगा छोड़ देंगे। ये हुआ ऑब्जेक्टिव की बात। दूसरी बात, बहुत सारा जो भी फॉर्मूला है याद करके अगर जाइएगा तो फॉर्मूला से ही बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप जितना बता रहे हैं एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आप 50 में 49 नंबर ला सकते हैं।
क्योंकि 100 क्वेश्चन है आपके पास, डबल अपॉर्चुनिटी है, उसमें बात 50 है तो बनाना है, बना लीजिएगा। अब इतना करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में समझ में आ गया, एक एक नंबर वाला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 में 50 बनाना है और कहीं से भी 50 क्वेश्चन बना लेना है। वो करने के बाद आ जाइएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन रहता है और 13 में 15 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना रहता है। 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 में से कोई भी 15 क्वेश्चन बनाना है। जैसे देखिए 1 से लेकर के यहाँ रहेगा 30 तक, और 30 में से कोई भी 15 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना रहेगा। ये 30 तक आ गया, 30 में से कोई भी 15 क्वेश्चन बनाना रहेगा। अब आप वही क्वेश्चन को चूज कीजिएगा जिसमें कैलकुलेशन कम हो, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको कर पाएँ, या फिर आप वही क्वेश्चन को चूज कीजिएगा जो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर पूरा पढ़ चुके हैं उसमें भी जो आपको हल्का लगता है उसको चूज कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा सरसाही में रहिएगा कि हम पढ़े वाला बुतरू में तो गर्दा मचाएंगे, हम अच्छा से बनाएंगे, तो आप ले डूबिएगा नहीं अपना। फिर उसके बाद वहीं पे स्टूडेंट जो है ना, जो पढ़ने वाले हैं बहुत तेज है, वो अपना सरसाही जनाते हैं कि हम तो सभी बना ले जाएंगे, 1 से 15 तक बना लेंगे। नहीं, जो हमको हल्का लग रहा है, जो कम समय में बना पाएंगे। समय सबसे बड़ा जरूरी होता है मैथ में, समय। आप समय नहीं बचा पाइएगा और पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन में। नहीं, कम समय में जो क्वेश्चन हल्का बन रहा है उसी को बनाएंगे। जैसे सिद्ध करें 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन तो हर एक साल रहता है। कौन सा ऐसा साल हो जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो? बिहार बोर्ड का आप क्वेश्चन उलट के देखिए, आपका दिमाग फटेगा कि एक भी साल ऐसा नहीं हुआ हो कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो कि सिद्ध करें अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें अपरिमेय संख्या। यहाँ पे सिर्फ डिजिट चेंज करते रहेगा, कभी 2√3 दे दिया, कभी 2√5 दे दिया। लिख लीजिए, आज ही हम क्वेश्चन लिख कर देते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन ये तो कंफर्म है। फिर लघुत्तम समावर्तक का एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। फिर उसके बाद है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करें, ये भी एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। यानी 15 में 15 क्वेश्चन बनाना है ना, 15 में 15 हल्का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो आप पढ़ चुके होंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टूडेंट गलती करता है वो हम बता रहे हैं, तो वहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। वे क्वेश्चन को देखना है जो आपके लिए हल्का है और जो हम कैलकुलेशन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, उसको बनाना है। तो अगर आप 30 में से ये 15 क्वेश्चन बना लेते हैं, 30 में से ये 15 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो यहाँ से आपका जो है 15 दूनी 30 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अगर आप यहाँ तक कर पाए हैं, तो अब आ जाइएगा थर्ड टाइप का क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 31 से 38 तक दिया रहेगा, वहाँ भी सेम ऐसे ही रहेगा, सेम ऐसे ही रहता है ये जो हम दिखा रहे हैं। 31 से 38 यानी 8 क्वेश्चन रहेगा टोटल। कितना रहेगा? 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना रहता है, जो कि 5-5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कितना का रहता है? 5-5 नंबर का क्वेश्चन। और 5-5 नंबर में कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन टच कर लीजिए, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन टच कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा माध्यमिका है उसका क्वेश्चन टच कर लीजिए। ग्राफ का क्वेश्चन पे अगर नहीं ही ध्यान दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ग्राफ का भी रहता है। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ग्राफीय विधि वाला नहीं टच करने, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा हड़बड़ी में रहता है। तो जब वो पिक्चर उक्चर बनाने लगता है ना उसमें ग्राफ में, तो एक इकाई भी इधर उधर हुआ उससे आंसर गड़बड़ा जाता है, और थोड़ा सा भी ग्राफ इधर उधर हुआ, टीचर सन की मिल गया चेक करे वाला, डायरेक्ट क्रॉस कर देगा कि नहीं मिलेगा, आपको नंबर एक भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश करना है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर करके, जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इजी क्वेश्चन है, बस सिद्ध करना है, प्रूव कर दीजिए, लास्ट में प्रूव लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा नंबर। और ये सब कैसे कैसे करना है, इसका डिटेल वीडियो हमारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो बहुत सारा सब्जेक्टिव का है, वो आप देख सकते हैं एजुकेशन पे, अमित गौरव एजुकेशन पे। जैसे देखिए ट्रिगोमेट्री का आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बहुत सारा। पहला क्वेश्चन ये सिद्ध करें, ये क्वेश्चन पता है एनसीईआरटी का जितना भी ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है ना, आप जाके देख लीजिए, सोल्यूशन में हम करवाए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। 8वां और 9वां चैप्टर पूरा देख लीजिए, इतना क्वेश्चन रहेगा ना, आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, हर एक साल पूछ ही देता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, तो इसको देख करके जाइएगा जरूर। नहीं पता है कहाँ देखना है, तो मेरे चैनल पे जा करके मैथ सॉल्यूशन में देख सकते हैं। अगर आप बस इतना चीज़ ध्यान में रखते हैं और बेहतर करने का कोशिश करते हैं तो आप बहुत बेहतर कीजिएगा। अब लास्ट में हम समरी बताते हैं, हम क्या आपको बताना चाह रहे थे। फर्स्ट पॉइंट, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से एकदम टाइम मैनेजमेंट सीखना है। मैथ में हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो कितना स्टूडेंट को सुनिएगा ना कि टाइम क्रॉस हो गया, उसके बाद बेचारा बैठल है, उसको क्वेश्चन आ रहा है फिर भी नहीं बना पाया, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा पाया। वो ऑब्जेक्टिव में ही पूरा खत्म कर दिया, ऑब्जेक्टिव में तो 1 घंटा के बाद ले लेगा, 2 नंबर में ही पूरा टाइम खत्म कर दिया, 3 घंटा में ही पूरा 5 नंबर में ही पूरा टाइम खत्म कर दिया। तो आपको वो नहीं करना। वहाँ पे 1 नंबर के 1 से 100 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन कौन हल्का हल्का है, कौन हम जल्दी बना सकते हैं। जल्दी एकदम करते जाओ, दिमाग एकदम एक्टिव रखना है वहाँ पे, ठीक है। एकदम मूड फ्रेश करके एग्जाम देने जाना है। जब भी सबसे पहले एग्जाम देने जाना है, मूड फ्रेश एकदम होना चाहिए। ना आप ज़्यादा खुश हो, ना आप ज़्यादा दुखी हो, एकदम एक्टिव माइंड हो। CID वाइडी देखते हैं, जब वहाँ पे
एकदम कोई सिंसियर मूवमेंट आ जाता है किसी को पकड़ने वकड़ने का, एकदम एक्टिव हो जाता है कि अरे इधर से गोली आएगा, इधर से गोली आएगा, मतलब वो जो पकड़ने वकड़ने जाता है वैसा ही एकदम एक्टिव हो जाना है कि हम 100 क्वेश्चन में से किस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं उसी को टच कीजिएगा। 100 में से 50 कोई भी अच्छा से नंबर दे करके, पहला पॉइंट। तो उसमें से 50 में आप 49 नंबर ला सकते हैं, 50 में 49 ला सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन रहेगा जो कि अभी दिखाए हैं। 30 में से 15 क्वेश्चन बनाना है और उस 15 क्वेश्चन में वैसा ही 15 क्वेश्चन चूज कीजिएगा। 30 में से वैसा ही 15 क्वेश्चन चूज कीजिएगा जो आप जिस चैप्टर में आप महारत हासिल किए हो, जिस चैप्टर को आप जल्दी बना सकते हैं। ज़्यादा चक्कर में मत रहिएगा महारत के एकदम हम सभ्य बने हुए करेंगे। इसी में स्टूडेंट क्या गलती करता है, उसको सब पढ़ा ले, ठीक है, सब पढ़ा ले, तो बनाने में लग गया शुरू से, एकदम शुरू बनाने में लग गया कि पहला बनाया फिर दूसरा बनाया, ये ग्राफ रख के चक्कर में रह गया, तो वहाँ पे क्या होगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर दिया, पहले बचा के तो रखा नहीं। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन में देख लेना है कि आप किस चैप्टर में महारत हासिल किए हुए हैं, उसी चैप्टर को टच कीजिए, उसको जल्दी बनाइए। ये करने के बाद पहुंच जाना है 5 नंबर वाला क्वेश्चन पे, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन में ध्यान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन कई गो रहेगा, 4 गो रहेगा, टोटल रहेगा 8 गो, 4 गो उसमें बनाना रहेगा। तो 8 गो में 4 गो वही हम चूज करेंगे जो हम कम से कम कैलकुलेशन करके जिसको हम बना सकते हैं, ठीक है, कम से कम कैलकुलेशन करके जिसको हम बना सकते हैं। जैसे कि ग्राफ वाला क्वेश्चन हम हमेशा कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ग्राफ वाला क्वेश्चन को आप जाने ही दीजिए। जब आपको इधर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तब कहते हैं कि ग्राफ के क्वेश्चन को टच करो, नहीं तो ग्राफ के क्वेश्चन को जाने दो बाबू, बनाओ तुम ये सब, ठीक है। अब इसमें भी कैलकुलेशन देखना है, जल्दी करना है, कैलकुलेशन में ज़्यादा अटकना नहीं है। और जब भी किसी का भी आंसर लाए हैं, जैसे कि इसको सिद्ध करने के लिए कराते तो लास्ट में प्रूव कर दीजिएगा। इसका एक व्यक्ति जो है नदी के किनारे पर खड़ा है, ये क्वेश्चन हाइट डिस्टेंस से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है 60 डिग्री, तब वो व्यक्ति 36 हट जाता है। इसका जो आंसर आएगा मस्त से ऐसे चरखुट बनाइए और उसमें लिख दीजिए ANS आंसर, सुंदर से लिख दीजिएगा, टीचर खुश हो जाएगा। आपको आपका 100 में 95 प्लस नंबर आएगा। हम जो बोले अगर उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, जरूर फॉलो कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए अच्छा से। और इस सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है या फिर कैसे कैसे क्वेश्चन आता है ये सब देखना है, हमारा प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। 10th मैथ सॉल्यूशन, 10th ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, मैथ का भी रहेगा, साइंस का भी, सभी का सॉल्यूशन करवाएं। 10th में सारा क्वेश्चन प्रेडिक्टेड रहेगा, आप देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आएगा, जो यहाँ पे हम करवा चुके हैं वही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो एकदम बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दीजिए और 100 में 95 प्लस लेकर के आइए।